नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीत सिंह इन्फो में। दोस्तों, आप सभी के मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे एक सवाल है बहुत ही फेमस कि ग्रुप डी का रिजल्ट पहले होगा या एनटीपीसी का, क्योंकि अगर ग्रुप डी पहले हो जाता है और एनटीपीसी बाद में तो लगभग 30 से 40 हज़ार सीट यूँ ही खाली पड़ जाएंगे। दूसरा आपको सवाल होगा कि ये जो पीईटी जो है, पीईटी का जो तैयारी करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ, भी पूरा डेटा के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे जिस रफ्तार से काम करे, जिस तरह का उसका स्पीड है, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं 15 नवंबर लास्ट डेट है। 15 नवंबर से पहले आ जाएगा, 15 नवंबर का दिन के बाद नहीं जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अभी हमारा जो ऑब्जेक्शन रेज करने का जो समय था वो 19 तारीख लास्ट डेट था। 19 तारीख से लेकर 15 तारीख जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने का टाइम इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे पहले बार भी जो ग्रुप डी हुआ था उसमें 1 महीने का समय मिला था। एनटीपीसी के समय भी 1 महीने का ऐसा टाइम मिला था, क्योंकि आप मान के चलिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ऑब्जेक्शन रेज हुए होंगे। तो 1 लाख ऑब्जेक्शन 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, तब तक कि आ जाएगा। दूसरा आप कहेंगे कि जैसा कि तो नोटिफिकेशन में कहा गया है रेलवे के द्वारा कि दिसंबर के महीने तक, वो दिसंबर में वो पूरी तरह से पीटी का रिजल्ट दे दिया जाएगा और फरवरी मार्च में हमारा ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो वो देखिए, वो लास्ट डेट है, उतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 15 तारीख जो है, 15 नवंबर वो लास्ट डेट होगा, उस तारीख तक आपको पीईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा और आप पूरी तरह से उसके एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइएगा। अब दूसरा आपका सवाल होगा कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट पहले आ रहा है या ग्रुप डी का आ रहा है। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, एनटीपीसी का तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा, वो लगभग फरवरी मार्च तक चल जाएगा उसके। और उसके बाद जो ये ग्रुप डी है, तो अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनटीपीसी के लिए रुकता है तब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस स्थिति में क्या कर रही है रेलवे अपना पीईटी का रिज़ल्ट दे देगी और उसके बाद हम लोग दौड़ के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम लोग दौड़ का भी एग्ज़ाम दे देंगे, उसका जो है सब कुछ रेडी हो जाएगा। ग्रुप डी का भी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक के रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस तरह से लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था, जो एनटीपीसी का सारा एग्ज़ाम एक साथ हुआ, लेवल 6, उसके बाद लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, 2 ऐसा चला, और जब 2 कंप्लीट होगा उसके बाद ही लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा। अब आपके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ग्रुप डी क्या लेवल 1 है। तो आपको बता दूं, ग्रुप डी पूरी तरह से लेवल 1 है, क्योंकि वो बहुत जगह आप उन्हें देखिएगा नोटिस में ग्रुप डी को लेवल 1 ही कहा गया है। तो ये जो रेलवे है, पूरे जो लिस्ट है उसको लेवल वाइज बांट दी है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लेवल वाइज ही हो रहा है। हालांकि हम लोग फिजिकल की तैयारी वारी करके रख लेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम भी जो हम लोग ना दे देंगे, जो पीटी का है दौड़ के लिए भी हम लोग भाग ले लेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हमें उस तरह से बुलाया जाएगा। तो एक पूरा टाइम शेड्यूल बना हुआ है किस तरह से किसे ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो इससे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब उन्होंने कहा था कि ग्रुप डी का ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल है ना लास्ट डेट, मार्च अप्रैल तक कर लिया जाएगा, तो इतना जान के रखिए मार्च अप्रैल से पहले तक एनटीपीसी भी क्लियर कर दी जाएगी। तो सब कुछ पैटर्न वाइज हो रहा है और सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। तो जो रेलवे जिस बात पे अपना कमिटमेंट की है उसे पूरा कर रही है और उसे निर्धारित समय में कर रही है पूरा। अब आप सभी का मन में एक सवाल और रहा होगा कि बाकी सब जो तो चलिए ठीक है, ग्रुप डी का क्या करें, मेरे नंबर कम बन रहे हैं, कम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रुप डी को लेकर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमारी सीट है 1 लाख का सीट है और 3 गुना बच्चे को लिया जा रहा है, तो लगभग 3 लाख बच्चे को लिया जाएगा। और आपको बता दूं, ये जो दौड़ है इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे पिछली बार बहुत सारे लोग छट गए थे, क्योंकि दौड़ को ना बहुत ही आसानी में लिया गया, बहुत ही हल्के में लिया गया था। 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम है और 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो लोगों को लगा था कि बहुत ही आसान है, और इस तरह से वो अचानक ही उस दिन दौड़े थे और इस तरह में छट गए थे। तो आपको बता दूँ, आप किसी तरह का रिस्क मत लीजिए। आपको नियमित तौर पर रोज़ दौड़ना है। रोज़ आप एक टाइमर सेट कर लीजिए फ़ोन में, घड़ी में, जहाँ भी हो सके आप अपने सेट कर लीजिए 4 मिनट 15 सेकंड का, और आप उस निर्धारित समय में 1 किलोमीटर नाप लीजिएगा, उसको आपको दौड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, ऐसे तो आपको उतना वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रिज़ल्ट आ जाता है उसमें तो आप पूरी तरह से जान आपको लगा देना है दौड़ के लिए, आपको दौड़ में नहीं छटना है। तो इस तरह कुछ स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आपको मान के चलना होगा, बना के चलना होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं तो फिजिकल में छट जाते हैं, तो कुछ लोग में ऐसा एबिलिटी है जो फिजिकल तो कभी नहीं छटेंगे लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका नंबर 48 से प्लस आ रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी संशय मत रहिएगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इस बार जो परसेंटाइल बेसिस पे जो
कट ऑफ लिया जा रहा है, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। कोई भी नहीं जानता परसेंटाइल का क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम में, उसमें परसेंटाइल में बहुत ही कम नंबर बढ़ा था, बहुत ही कम मार्जिन से। तो एक अनुमान है, इस बार नंबर तो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो नंबर नहीं जाएगा तो बहुतों का नंबर ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो चांस वही है, क्योंकि पिछले बार 25, 26, 26, 30, 40 नंबर के आसपास लोगों का बढ़ा है, लेकिन इस बार उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन सिलेक्शन के चांस आपको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही कम है। लगभग 3-4 लाख बच्चों को लेना, रेलवे को लेना है, तो वो कट ऑफ कम करके ही लेंगे। तो इतना मान के चलिए, आपको दौड़ में तो पीईटी की तैयारी के लिए तो आपको बुलाया जाएगी। तो ओवरऑल यही सब था दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।